दोस्तों नमस्कार। मैं हूं उपेंद्र तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय गरिमा पार्टी। आप सभी का राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के युग परिवर्तन अभियान में स्वागत है। दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। वह नारा आज भी जीवंत है। आज जब जवान और किसान हमारे देश में दोनों ही हैरान और परेशान हैं। और इनकी हैरानी परेशानी का मुख्य कारण क्या है? जवान बेरोजगार है और किसान जो उत्पादन करता है उससे उसको उतनी आय नहीं हो पा रही जिससे उसका या उसके परिवार का पालन पोषण हो सके। साथियों, केंद्र सरकार ने किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए 3 कानून पास किए हैं। पहला कानून जो किसानों के लिए पास किया गया है उसमें है कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार। ये कानून क्या कहता है? ये कानून किसानों के साथ किसी भी प्राइवेट कंपनी को, फर्म को, सोसाइटी को ऐसा करार करने की अनुमति देता है जो किसानों से कृषि कार्य के लिए पहले ही एग्रीमेंट कर लेगा कि आप हमारे मनपसंद फसल उगाइए और हम जो गुणवत्ता चाहते हैं उस गुणवत्ता की फसल उगाइए और वो सारी की सारी फसल हमें बेच दीजिए। उसके लिए वह उससे एग्रीमेंट करेगा और एग्रीमेंट के दौरान वो जैसे भी उनके बीच में कंडीशन तय होती हैं कृषि को लेके, उन कंडीशनों के आधार पे उनका आपस में लेन देन होगा। इस कानून में किसानों को सुरक्षा प्रदान की गई है विवाद की स्थिति में, और किसानों के हित में बात कही गई है कि किसान की कोई भी अगर विवाद होता है तो उस स्थिति में अगर प्रकरण न्यायालय में जाता है तो उस स्थिति में इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं कि किसान को उससे हानि ना हो। लेकिन क्या इस कानून से किसानों को फ़ायदा होने वाला है? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। हम इस पे भी अभी आपसे चर्चा करते हैं। इसके अलावा दूसरा कानून जो पास हुआ है वो हुआ है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। ये कानून किसानों की जो फसल है वह किसान देश भर में कहीं भी बेच सकता है। आपका ई ट्रेडिंग कर सकता है। ई ट्रेडिंग के अलावा वह किसी भी अन्य माध्यम से जो भी उसको उचित लगता है उस माध्यम से फसल को कहीं भी बेच सकता है। ये अधिकार तो पहले भी किसान के पास था कि वह फसल कहीं भी बेच सकता था, लेकिन इस कानून के माध्यम से किसान कोई भी डील किसी व्यापारी से करता है तो उस स्थिति में, उस व्यापारी से विवाद की स्थिति में किसान को संरक्षण प्रदान किया गया है इस कानून के माध्यम से। अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं था जिससे किसान यदि फसल दूसरी जगह बेचता है और उनमें विवाद अगर होता है तो वो सिविल कोर्ट ही जा सकता था। ऐसा कोई उसके लिए विशेष प्रावधान नहीं था। इस कानून के माध्यम से विशेष प्रावधान किए गए हैं और किसान की डील किसान के हित में रहे, इस बात का ध्यान रखा गया है। तीसरा कानून जो पास हुआ है, केंद्र सरकार ने तीसरा कानून जो लाई है वो लाई है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। ये कानून में पहले ये प्रावधान था कि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यापारी आवश्यकता से अधिक भंडारण नहीं कर सकता था। तब शायद ऐसी अवस्थाएं रही हैं देश में कि जो उत्पादन होता था उसकी कालाबाजारी ना हो सके और उत्पादन और खपत के बीच में एक अंतर था। आज कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो गया है देश, और अब फसल की जो स्थिति है वो ये है कि वह एक्सेस में पैदा होती है और किसान कई बार अपनी फसल को
बेच नहीं पाता और उसके पहले वो खराब हो जाती है। खासकर ऐसा सब्जियों में होता है। केंद्र सरकार ने शायद ये बात को ध्यान में रखते हुए कि जो किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं सीजन पर, वो खराब ना हो और उनका भंडारण व्यापारियों से खरीद ले और भंडारण करके अपने हिसाब से उसको आगे बेचे। अब इन तीनों कानूनों के माध्यम से क्या हमारे किसान के हालात बदलेंगे? क्या हमारे किसानों को वास्तव में इसका लाभ मिलेगा? और किसान की वास्तविक समस्या क्या है? किसानों की जो पहली वास्तविक समस्या वो ये है कि या तो फसल सूखे के अभाव में ख़राब होती है, या ज़्यादा बारिश के कारण ख़राब होती है, ओलावृष्टि के कारण ख़राब होती है। जो प्राकृतिक आपदाएं किसान झेलता है, सबसे ज़्यादा परेशान किसान प्राकृतिक आपदाओं से होता है। और उन प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली नुकसान को शासन के द्वारा दी जाने वाली समय समय पे जो सहायता हैं वह पूरी नहीं हो पाती। किसान को जिस पैमाने पे नुकसान होता है, उस पैमाने पे भी सरकार से उसको उतनी बड़ी सहायता नहीं मिलती। फिर आई फसल बीमा योजना की बात, तो फसल बीमा योजना में भी हमने देखा कि फसल बीमा योजना से भी कंपनियों को तो खूब फ़ायदा हो रहा है, कंपनियां तो खूब लाभ कमा रही हैं फसल बीमा योजना करके, लेकिन उसका वास्तविक लाभ आज भी किसान को नहीं मिल पा रहा। तो इन सब दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये कानून पढ़ने के बाद, मैंने तीनों कानूनों का अध्ययन किया और ये पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि केंद्र सरकार ने इन कानूनों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण करने की, किसानों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने की, किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की कोशिश नज़र आती है। इन कानूनों से कोई ऐसी सरकार के किसी काम में दुर्भावना हमें नज़र नहीं आती है, लेकिन फिर भी आज इन कानूनों के आने के बाद भी किसान की जो मूल समस्या है वो वहीं रहेगी। जैसे किसान अगर किसी व्यक्ति से एग्रीमेंट करता है तो वो एग्रीमेंट फसल का करेगा कि आप हमें इतनी फसल उत्पादित करोगे, हम इस भाव में खरीद लेंगे, लेकिन वो फसल प्राकृतिक आपदा के कारण खराब होती है या उसकी क्वालिटी घटती है। ऐसी स्थिति में किसान वापस वहीं नुकसान की श्रेणी में जाएगा। इस जो प्राकृतिक आपदा की परेशानी है, जब तक इसका सटीक हल नहीं निकलेगा तब तक किसान की समस्या से निजात पाना आसान नहीं होगा। ये कानून इस मायने में मदद कर सकते हैं कि जब किसान की फसल होगी और जब खरीदार पहले से ही ज़्यादा संख्या में होंगे, व्यापारी वर्ग जब इसका भंडारण करने की स्थिति में आएंगे, तो फसल की जो ख़राब होने की संभावना है या फसल का एकदम से खरीदार ना मिलने की जो संभावना रहती है, उसके कारण जो नुकसान होता है, उससे बचत होने की हमें संभावना नज़र आती है। उससे किसान को उसका मूल्य भी इन कानूनों के माध्यम से उचित मिलने की संभावना नज़र आती है कि किसान एमएसपी से प्लस में ही इन कानूनों के माध्यम से एमएसपी से प्लस में ही किसान को प्रतिफल उसकी फसल का मिलेगा, ऐसी संभावना नज़र आती है। लेकिन अगर प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी क्वालिटी कहीं घटती है, उस स्थिति में व्यापारी किसान से अपना एग्रीमेंट ख़त्म करता है या एग्रीमेंट तोड़ता है या फसल ना लेने की बात करता है। ऐसी अवस्था में किसान की समस्या वहीं की वहीं खड़ी नज़र आती है। तो ऐसे में सरकार को किसान के ऐसा एक आश्वासन होना चाहिए कि फसल यदि प्राकृतिक आपदा के कारण खराब होती है तो उसको एक निश्चित लाभ किसी तरीके से मिल सके, इस प्रकार की कोई अगर व्यवस्था होती है तो वो हमारे किसानों के लिए अत्यधिक हितकर होगी। जब तक कहीं ना कहीं उसको, जैसे कोई एक व्यक्ति फैक्ट्री चलाता है तो उसको पता है कि मेरी फैक्ट्री इतना उत्पादन करेगी और मैं इस रेट में बेचूंगा, लेकिन जो किसान की फैक्ट्री है उसमें उत्पादन की स्थिति निर्भर नहीं है कि उत्पादन उसमें कितना होना है उसकी फैक्ट्री में, या उसकी खेती में, उसकी खेत में कितनी फसल उगना है, इसका अनुमान किसान नहीं लगा पाता।
या तो वो बम्पर फसल हो जाती है या प्राकृतिक आपदाओं के कारण एकदम समाप्त हो जाती। जब बम्पर फसल हो जाती है तब तो किसान के हालात अच्छे रहते हैं, लेकिन उस स्थिति में, बम्पर फसल की स्थिति में उसे जो भाव नहीं मिल पाता था, वो अब इन कानूनों के माध्यम से वो भाव मिलने की उस संभावना हमें प्रकट हो जाती है। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो उसको नुकसान होता था, वो नुकसान की भरपाई आज भी इन कानूनों के माध्यम से, उस बात की सुरक्षा किसानों को आज भी नहीं मिल पा रही है। ये इस पूरी तीनों कानूनों के अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पे हम पहुँचे हैं। तो साथियों, हम केंद्र सरकार से ये मांग करना चाहेंगे इस मौके पे कि किसानों का प्राकृतिक आपदा की स्थिति में कैसे संरक्षण हो सके या कैसे सुरक्षा हो सके या कैसे वो लाभान्वित हो सके, इस बात को किस तरीके से कवर किया जा सकता है फसल बीमा योजना के अतिरिक्त, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पे केंद्र सरकार अवश्य ध्यान दे और इस प्रश्न के निराकरण में कोई यदि कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो वो कानून और बनाया जाए। जय हिंद, जय भारत।